नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में पीएम मोदी ने प्रार्थना की है। आपको भी सीधा लिए चलते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की तस्वीरें हैं, तिरुमाला मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की है। जहां मंदिर प्रशासन ने पीएम मोदी का स्वागत भी किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया है। इसके बाद पीएम ने प्रार्थना की और भवन का भी यहां पर पीएम मोदी ने निरीक्षण किया है और यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तिरुमाला मंदिर में पीएम मोदी पहुंचे हैं। और आंध्र प्रदेश में तिरुमाला मंदिर स्थित है, जहां पर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन भी मुस्तैद रहा है और मंदिर प्रशासन ने यहां पर पीएम मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में विशाल रोड शो किया है। आपको सीधा लिए चलते हैं और दिखाते हैं तस्वीरें, क्या कुछ पीएम मोदी ने वहां पर कहा। तो हैदराबाद की तस्वीरें हैं, पीएम मोदी ने रोड शो किया है। हैदराबाद दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी और देख सकते हैं किस तरह से जो है पीएम के रोड शो के दौरान भव्य यहां पर जन सैलाब दिखा और फूलों की बरसात की गई है। जगह जगह पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। हैदराबाद दौरे के दौरान पीएम मोदी ने रोड शो किया है और रोड शो में तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से फूलों की बारिश पीएम मोदी पर की गई है और एक भारी जनसमूह पीएम मोदी को देखने के लिए हैदराबाद की सड़कों पर उमड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर हैं। इस दौरान शाह ने करीमनगर के हुजूराबाद में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया है। शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुझे बताओ, 30 तारीख को केसीआर की सरकार बदलनी है ना? जोर से बोलो, बदलनी है ना? केसीआर की सरकार बदलने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाना है। दबाएंगे? जोर से बोलो, दबाएंगे? मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को वोट मतलब परिवार का सीएम, केसीआर को वोट परिवार का सीएम, बीजेपी को वोट मतलब बैकवर्ड क्लास का सीएम। मोदी जी ने तय किया है कि अगला मुख्यमंत्री तेलंगाना का बैकवर्ड क्लास से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है। मित्रों, इसलिए बीआरएस को वीआरएस देने का टाइम आ गया है। इनकी गाड़ी को गैरेज में भेजने का टाइम आ गया है। मित्रों, आज हुजूराबाद में मैं आया हूं। मेरे मित्र और भाजपा के बड़े नेता श्री राजेंद्र को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। एटेला जी ने चुनाव शुरू होते ही मुझे कहा था, आप एक बार आइएगा हुजूराबाद। मैंने कहा जरूर आऊंगा। मैं आपके पहले उपचुनाव में नहीं आ पाया था, मगर मैंने कहा था चुनाव के अंतिम दिन आऊंगा और आप सभी को
भारतीय जनता पार्टी की ओर से हाथ जोड़कर विनती कर एटेला को यहां से जिताने की अपील कर जाऊंगा। मित्रों, मैं पूरे तेलंगाना में घूमकर आया हूं। सब जगह इसी प्रकार का उत्साह का वातावरण है, इसी प्रकार का तेलंगाना सरकार के खिलाफ रोष का वातावरण है। कोई नहीं चाहता कि केसीआर की सरकार बने। मुझे भी मालूम है यहां पर राजेंद्र जी जीतने ही वाले हैं। मुझे मालूम है आप जिता दोगे, परंतु मैं हजूराबाद आया हूं ये कहने कि राजेंद्र जी की जीत का मार्जिन इतना बड़ा हो कि केसीआर को संदेश चला जाए। क्या गुना था राजेंद्र जी का? भ्रष्टाचार का विरोध किया, इसलिए केसीआर ने उनको विक्टिम बनाया। परिवारवाद का विरोध किया, इसलिए उनको विक्टिम बनाया। मैं कहना चाहता हूं, इनको इतने बड़े मार्जिन से जिताइए कि पूरे देश में, सिर्फ तेलंगाना नहीं, पूरे देश के अंदर परिवारवाद करने से सब लोग डरे, ऐसा संदेश हजूराबाद वालों ने देना है। राजेंद्र जी को विधानसभा में हजूराबाद के विकास के लिए भेजना है, पूरे तेलंगाना के विकास के लिए भेजना है और तेलंगाना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भेजना है। भाई और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, कांग्रेस और टीआरएस के बीच में एक डील हुई है। डील कांग्रेस ने तय किया है कि यहां टीआरएस के नेता केसीआर को मुख्यमंत्री बनने देना और केसीआर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनने के लिए मदद करेंगे। मैं कहने आया हूं, राहुल बाबा को क्या प्रधानमंत्री बनाओगे? प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। 24 में प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। तेलंगाना की जनता ने जितनी भी बार कांग्रेस के एमएलए जिताए, सारे के सारे केसीआर की पार्टी में चले गए। कांग्रेस को वोट का मतलब है बीआरएस को वोट, कांग्रेस का वोट का मतलब है भ्रष्टाचार को वोट। और कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी की पार्टी तीनों परिवारवादी पार्टी है। तीनों पार्टियां करप्शन में भरोसा करने वाली पार्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम मंदिर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने दर्शन पूजन किया है। परमं पवित्रं उज्जस्तिवागरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्ते रुद्रमन्यवौतोदैकवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः जाते रुद्रशिवातनुं रघोरा पापकाशिनी दयानतनुभा सन्तमजा गिरिजन्ताभिजागसीः दामिभुं गिरिजन्तास्ते विभगस्तवे शिवाङ्गिरिधृतां कुरुमाहिपुंसीः पुरुषं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिजाज्ञा वदामधीरधानः सर्वं जगते त्वं सुमना अततार्जवो जलदिवक्ता प्रथमो दैव्यो विकका अहित्य सर्वाञ्जं भयं सर्वार्च जातु धान्यो धराति परशुभा असौरताम्रो अर्णवतो गृहो सुमङ्गलः जय चैन गोरुद्रा अवितो दिग्गजृताः तादृशो वैखाग्महेदधीमहे असौर्यो वज्रवतिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः सदृशो मृडजातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राख्याय मीरुगे असौर्ये असस्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्चरन् वनसंवयो राजो जाम्बाजार्चते
कवः पराता भगवो बप विद्यन्धनो गवर्धिनो विशल्यो बाणवामुदाहने छन्नसयायि कवः पुरसति कंकलिः जाते तिर्मे रुषमहते बहुवदे धनो तयात्मान् विशततमय पया परिपूजा परिते धन्वनो हे अस्मान् विणतु विश्वतः अतो यदि कुत्रवाये नितम्म अवदत धनुष्पकुसहस्राक्षसते बुधे निषेच सल्यानां काशिपोनः सुमना भवानवतः युधाया नातदाय दिशवे उभाभ्याम् उदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महन्तमुदमानो अर्वकं मानो ग्रन्थमुदमानो खिलं मानो वदीः पितरं मोदमातरं मानः प्रियास्तन्वो मानसोके तनहे मान आयुकिमानो गोकुमानो अशेकुरीरिकः मानो वीरान्प्रभाविनो बहिरभिमन्तः तद्विद्वा हवामहे नमो हिरण्यवाहवे चैनान्ये शाण्डपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः तद्विन्द्राय पदे पदीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो मरुराय व्याधिने नान्नां पतये नमो नमो भवते ते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ददायिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्ते वनानां पतये नमो नमो रोहिताय सपदे घ्राणां पतये नमो नमो भुवन्ते वायुगिताय गदीनां पतये नमो नमो पाणियाय कक्षाणां पतये नमो नमः उच्चैर्भोगाय क्रन्दयते पदीनां पतये नमो नमः विनायते धावते सुतरां पतये नमो नमः सामानाय निभ्याधिनाभ्याधिनीनां पतये नमो नमो निखङ्गिणे ककुभाय सेनानां पतये नमो नमो निचेर्वे परिचराय अरण्यानां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते नमो नमो निखङ्गिणे कुतवते दस्राणां पतये नमो नमः श्रीकाभ्यो जिगाकुशुभो मृडां पतये नमो नमो सिंहभो निखङ्गर्भो गृन्धानां पतये नमः नमो गिरे गिरे गिरिचराय कुलञ्चानां पतये नमो 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 नमः तन्वानेभ्यः रजितहनेभ्यो नमो नमः यजो जलदो नमो नमो देवता भातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता भगवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं सदाधारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनमारार्तिग्रहणं प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः करचरणकृतं वा कायनं कर्मणं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं वेदमवेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं कमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनेन कृतार्चनेन देशकालादि अनुसारतः यथाज्ञानेन विहितेन पूजनाख्येन कर्मणा तेन श्रीकाशी विश्वेश्वर सांब सदा शिवाधि देवताः सांगाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सगणाः प्रीयन्तां न मम श्रीकाशी विश्वेश्वरार्पणमस्तु नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ब्रह्मामुदारे त्रिपुरान्तकारे भानु सजले भूमि सुधो बुधस्ता भुजस्ता शुक्रा शनिराहुके दवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु आयुकर्ता कल्याणकर्ता आरोग्यकर्ता पुष्टिकर्ता वृद्धिकर्ता सर्वारिष्ट निवारणकर्ता मनोवांछितकर्ता वरदो भव नमः पार्वती पतये हर हर लखनऊ में श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस पावन प्रकाश पर्व पर इस पावन गुरुद्वारे में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर नवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उनकी पावन भक्ति है, शक्ति है, जो साधना है, वह देश के लिए और धर्म के लिए अनुकरणीय बना रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ, लेकिन पूरा भारत उनसे अनुप्रेरित था, और भारत ही नहीं, बृहत्तर भारत, उससे बाहर भी उनका प्रकाश किस रूप में फैला, यह हर व्यक्ति जानता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि करतार साहिब कॉरिडोर के निर्माण के उपरांत हम सब के सामने एक नई प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत की है। ननकाना साहब में जन्म लेने के बाद उन्होंने बचपन से ही, क्योंकि एक दिव्य गुणों से उत्प्रोत थे, सामान्य गृहस्थी की बजाय उन्होंने साधना में, लोक कल्याण में, साधु सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। और उनकी साधना की परिणति थी कि एक और भक्ति के संचार का कार्यक्रम उन्होंने जो प्रारंभ किया, वह सिख गुरुओं की और इस सिख पंथ की स्थापना का माध्यम भी बनता गया। एक पक्ष साधना का है, भक्ति के माध्यम से साधना का पक्ष, और दूसरा पक्ष जो लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करना। आप याद करिए, भक्ति के माध्यम से भी, व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्रीय चेतना को जागरूक कर सकते हैं। पूरी निर्भीकता के साथ उस कालखंड में बाबर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं, या गुरु नानक देव जी ने उस कालखंड में करके दिखाया। जाति पाति के बंधनों से हम मुक्त रहें, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से मुक्त रह करके हम कार्य कर सकें, यह प्रेरणा भी गुरु नानक देव जी ने उस समय हमें दी। और दिव्य गुणों से उत्प्रोत किस रूप में थे, यह तो हम सबके सामने मक्का की वो घटना भी सामने आती है। जब वे जाते हैं वहां के पवित्र मस्जिद में, जब वह आराम कर रहे होते हैं और वहां का मौलवी इस बारे में कहता है कि आपने पैर उधर क्यों कर रखे हैं, जहां मदीना की ओर क्यों कर रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बताओ, जहां ईश्वर का अंश नहीं है मेरे पैर उधर कर दो। देखा कि जहां गुरु नानक देव जी के पैर वह करता है, उधर ही उनको मदीना दिखाई देता है। और तब उन्होंने कहा, एक ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, एक ओंकार की बात उन्होंने की। भाइयों बहनों, साधना के कितने गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। ये सिख पंथ किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, वह साधना से भक्ति की प्रकाष्ठा को पार करते हुए, आगे बढ़ते हुए, व्यापक धर्म जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आने वाले समय में देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जिस रूप में कार्यक्रम आगे बढ़े, यह गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों के बलिदान के साथ साथ हजारों सिखों के देश और धर्म के लिए बलिदान की एक कथा देश के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि 19 नवंबर को हमें इस लखनऊ में खालसा चौक की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
वाराणसी में देव दीपावली पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने भी शिरकत की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। तो वहीं वाराणसी में देव दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राकृतिक व परमात्मा की असीम कृपा वाले उत्तर प्रदेश में सोमवार को विदेशी मेहमानों का अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स के एयरपोर्ट पहुंचने पर टीका लगाकर अंगवस्त्र भेंट किया गया। उत्तर प्रदेश की माटी पर हुए इस स्वागत से विदेशी मेहमान अभिभूत दिखे। वहीं नमो घाट पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच उनका दिव्य स्वागत किया गया। विदेशी मेहमानों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी खुलकर लुत्फ उठाया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का साथ पाकर वे प्रसन्न हुए हैं और मेहमानों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी शामिल हुए। तो चलिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, ये काशी है। काशी के बारे में कहा जाता है ये अविनाशी है। हम लोग अमावस्या के दिन मनुष्य अपनी दीपावली मनाता है। कार्तिक पूर्णिमा का तिथि देवताओं की दीपावली है और काशी तो देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ का धाम है। देव दीपावली की परंपरा आज के दिन पर कई 100 वर्षों से यहाँ की परंपरा का हिस्सा रहा है। लेकिन यहाँ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और इस दौरान विदेशी मेहमान भी पहुंचे हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी इस दौरान शिरकत की है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया, आपको सुना रहे थे। एक बार आपको फिर लिए चलते हैं। आज काशी में 2 वर्ष पहले स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी देव दीपावली में सहभागी बने थे और आज आप देख रहे होंगे काशी में लाखों दीपक जल रहे हैं और इसके साथ इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं दुनिया के 70 देशों के राजनयिक, उन देशों के एम्बेसडर्स और वहाँ के अन्य राजनयिक आज इस कार्यक्रम के हिस्से बन रहे हैं। यानी 70 देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार और जितने भी आगत अतिथि हैं उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में मां गंगा के सानिध्य में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। तो अब खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा परीक्षा केंद्र इंडस वैली पब्लिक स्कूल सेक्टर 62 नोएडा से फर्जी परीक्षा देने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से एक बैग जिसमें 2 मोबाइल और अन्य कागजात बरामद किए गए हैं। बता दें कि 26 नवंबर को इंडस वैली पब्लिक स्कूल सेक्टर 62 नोएडा नर्सिंग ऑफिसर रिटर्निंग एग्जामिनेशन 2023 KGMU लखनऊ के द्वारा आयोजित परीक्षा में जालिम परीक्षार्थी के स्थान पर अभियुक्त नीलेश कुमार शर्मा उपरोक्त के द्वारा परीक्षा दी जा रही थी। तो वहीं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान सत्यापन करने पर परीक्षार्थी जालिम सिंह के स्थान पर अभियुक्त नीलेश कुमार शर्मा द्वारा परीक्षा देना पाया गया और आधार कार्ड के वेरिफिकेशन पर भी दूसरे व्यक्ति का फोटो आ रहा था, जो कि धोखाधड़ी करके किसी दूसरे व्यक्ति जालिम सिंह के नाम पर परीक्षा देने पहुंचा था और अभियुक्त भजनलाल द्वारा परीक्षार्थी जालिम सिंह का फर्जी कूट रचित आधार कार्ड प्रपत्र तैयार कर षड्यंत्र रचते हुए जालिम सिंह की उक्त परीक्षा को पास करवाने हेतु 10 लाख रुपए तक लिए गए थे। वांछित जालिम सिंह के गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।